आदरणीय अतिथिगण और मेरे संघर्षशील भाइयों और बहनों, आज का दिन केवल एक स्वर्ण का दिन नहीं है, बल्कि एक संकल्प का दिन है। हम जहां एक ऐसे महान व्यक्ति को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने न केवल भारत को संविधान दिया, बल्कि उसे सामाजिक न्याय का एक जीवंत दस्तावेज बनाया। वो शख्सियत भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। बाबा साहेब ने अपने जीवन में अनेकों संघर्षों का सामना किया। उन्होंने भेदभाव, अपमान और न्याय को झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्हें शिक्षा को अपना हथियार बनाया और समाज के लिए नई दशा तय की। यही कारण है कि उन्हें हमें एक ऐसा संविधान दिया जो केवल शासन का नियम नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का मार्ग है। साथियों, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहेब ने चेतावनी दी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस दे आर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक समाज में समानता और भाईचारा स्थापित ना हो। आज हम देख रहे हैं कि संविधान के आदर्शों को पूरी तरह से लागू करने में अभी भी चुनौतियां हैं। जातिवाद, समानता और न्याय आज भी समाज में मौजूद हैं। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि संविधान को सही मानों में लागू करना है। बाबा साहेब ने हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवन मार्ग है। आरपीआई इसी विचारधारा पर चलकर समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। साथियों, बाबा साहेब ने 1937 में अपने ऐतिहासिक भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब तक महिलाओं को समान अधिकार और अवसर नहीं मिलते, तब तक समाज का विकास अधूरा है। आरपीआई इस दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। आज हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से हमें अधिकार तो दिए, लेकिन साथ ही कर्तव्यों को भी याद दिलाई। उन्होंने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लार्ज डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए व्हीकल ऑफ लाइफ। इसका अर्थ है कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा देने वाला माध्यम है। प्रिय साथियों, आरपीआई का संघर्ष उन सभी लोगों के लिए है जो आज भी हाशिए पर हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, महिलाएं और गरीब। हमारा लक्ष्य है कि संविधान का हर अधिकार जमीन तक पहुँचे, हर व्यक्ति को न्याय मिले और हर नागरिक समान के साथ जीवन जी सके। आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, बाबा साहेब के विचारों को केवल किताबों तक सीमित ना रखें, उन्हें अपने जीवन में उतारें और बच्चों को सिखाएं और समाज में फैलाएं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित ना रहे, जहां समानता
और न्याय केवल आदर्श ही नहीं बल्कि वास्तविकता बन जाए। अंत में बाबा साहेब के शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। लाइफ शुड बी ग्रेट दैन रादर दैन लॉन्ग। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।